हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका प्रभात खबर डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। अभी हम इस समय जम्मू कश्मीर में हैं, जहां पे कि चिनाब ब्रिज है। चिनाब ब्रिज का रेलवे अधिकारियों का दावा है कि यह पेरिस के एम्फिल टावर से भी सबसे बड़ा ब्रिज है, जो कि बन के तैयार हो चुका है। ब्रिज का सबसे बड़ा खासियत तो यह है कि इस 250 प्रति किलोमीटर के हिसाब से अगर तेज हवा भी चलती है तो इस ब्रिज पे कुछ इसको नहीं होगा। और एक खासियत यह भी है कि इसमें 200 प्रति घंटे की स्पीड से ट्रेन भी चलेगी। दोस्तों, आपको यह भी हम बता देना चाहते हैं कि यह ब्रिज का सपना यही 19 तारीख को पूरा होने जा रहा है। और ये हम दिखाना चाहते हैं, ये देखिए, ये सुंदर घाटियां हैं जहां की उसके बीचों बीच ये ब्रिज बना हुआ है। और इस ब्रिज में करीब 36 लगभग 36 सुरंग है इसको आने में। वहां से अगर हम लोग आते हैं, कटरा से आते हैं, तो जम्मू और कटरा से आगे जो स्टेशन है ये चिनाब ब्रिज के पार लास्ट स्टेशन है, जो कि भारत का लास्ट स्टेशन बोला जाता है। यहाँ करीब 36 सुरंगें हैं, जो कि 36 सुरंग हम लोग देख के इस ब्रिज को पार करके यहाँ तक आएंगे। तो अब यह कह सकते हैं कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक का सपना जो है भारत सरकार ने और भारत के महान इंजीनियरों ने पूरा करके दिखाया है, जो कि अब हम भारतवासियों को मिलने जा रहा है। के रोमांचक सफर में बस 4 दिन और। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, 4 दिन के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 अप्रैल को इस चिनाब ब्रिज का लोकार्पण करने जा रहे हैं, जहां पे अभी हम खड़े हुए हैं। जम्मू का चिनाब ब्रिज, जो कि विश्व के सबसे ऊंचे ब्रिजों में इसका नाम आ रहा है। अभी हमारे साथ नार्दर्न रेलवे के वरिष्ठ जनसंपर्क अधिकारी राजेश खरे जी हैं। सर, स्वागत है प्रभात खबर का .com में आपका। आपका भी बहुत स्वागत है जी सर, ये एक चीज बताइए, ये चिनाब ब्रिज है सर, इसकी खासियत क्या है। देखिए, चिनाब ब्रिज सबसे बड़ी खासियत है कि ये विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है और इसकी ऊंचाई लगभग 360 मीटर है। जमीन जो नदी का तल है उससे 360 मीटर ऊंचाई है। अच्छा, जमीन से 360 मीटर। नदी तल से इसकी जो ऊंचाई है वो 359 मीटर के आसपास है। और इसकी जो लागत लगभग 1500 करोड़ के आसपास इसकी लागत है। करीब 1500 करोड़ में ये ब्रिज बना है। जी लगभग 1500 करोड़ के आसपास इसकी लागत आई थी। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है। और इसकी जो खासियत ये है कि ये ब्रिज पर यहाँ पे हवा अगर 266 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से भी होगी तो ये इस पे ब्रिज पर कोई असर नहीं होगा। और मतलब 200 प्रति घंटे के हिसाब से अगर हवा आती है तब पर भी कोई इस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। यानी भूकंप रोधी एक तरह से। भूकंप रोधी है। अगर रिक्टर स्केल पे अगर 7 तक का भूकंप भी आता है तो ये बिल्कुल जो है उसको सहने में सक्षम है। और सर, इसमें जो किलोमीटर के हिसाब से अगर बताते हैं तो ये प्रति घंटा कैसे, कितने किलोमीटर के हिसाब से ये ट्रेन चलेगी इससे। देखिए, इसमें ट्रेन की स्पीड अभी उसका कुछ, लेकिन काफी तेज गति से वंदे भारत हम चलेगी इस पे, जिसकी गति काफी है। और जो डिजाइन इसका काफी तेज गति से गाड़ियों में प्रचालन किया जा सकता है। तो सर, ये जो ब्रिज है किन किन राज्यों को जोड़ रहा है और जम्मू के किन किन पार्ट को जोड़ रहा है। देखिए, ये ब्रिज जम्मू कश्मीर में है और लेकिन इस ब्रिज से जो हमारा प्रोजेक्ट है बारामूला उधमपुर रेल सेक्शन है उसका बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके पूरा होने से कश्मीर घाटी भारत के अन्य हिस्सों से जुड़ जाएगी और कश्मीर से लेकर सीधे कन्याकुमारी तक का जो रेल सफर का लोगों का सपना था वो पूरा साकार होगा। यानी कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक का सपना साकार होने जा रहा है। बिल्कुल। अच्छा, पहला जो ट्रेन चलेगी सर, कौन सी ट्रेन चलेगी सर। इस पे अभी वंदे भारत की पहली रेलगाड़ी चलेगी। कहाँ से आएगी सर। जो कि कटरा से लेकर श्रीनगर तक जाएगी। कटरा से सर, आगे जो स्टेशन, जो लास्ट स्टेशन जो है सर, ये कौन सा स्टेशन है। जो इस ब्रिज पे चेनाब कंथन का जो स्टेशन है, चेनाब ब्रिज का स्टेशन है और आगे बारामूला तक ये पूरा रेलवे लाइन जाती है। अच्छा, ये जो रेलवे लाइन जा रही है पूरा बारामूला तक जा रही है। ये रेलवे लाइन पूरी बारामूला तक जा रही है। और सर, ये जो इसका नाम चिनाब क्यों पड़ा। ये जो नीचे चेनाब नदी है, चेनाब नदी के ऊपर पुल बना हुआ है, इसलिए इस पुल का नाम चेनाब पुल कहते हैं। सर, ये इसकी ब्रिज का कुछ खासियत और सर बताइए, जैसे ये इलेक्ट्रिक वायर चल रहा है। चूंकि ये पूरा रेल सेक्शन इलेक्ट्रीफाइड है, विद्युतीकृत रेल सेक्शन है जिस पर डीजल चलेगा नहीं, पर्यावरण के अनुकूल है, यहाँ पर कोई पॉल्यूशन नहीं होगा। ये इसका पर जो पॉल्यूशन को कंट्रोल करेगा, यहाँ की परिस्थितियों को काफी नेचर के करीब रहेगा, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। कोई मतलब कि पर्यावरण के पर्यावरण अनुकूल रेल सेक्शन है। इस पर डीजल गाड़ियां नहीं चलेंगी, इस पर विद्युतीकृत गाड़ियां चलेंगी।
और सर ये जैसे इसको बताया जाता है कि विश्व के सबसे ऊंचा ब्रिज है सर, तो सर ये विश्व इसके का बारे सबसे में, ऊंचा रेलवे ब्रिज है, विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे रेलवे ब्रिज ब्रिज है है। सर। जी जी जी। और सर इसमें और जैसे 19 तारीख को बताया जा रहा है कि 19 तारीख को जैसे 19 तारीख का ब्रिज 19 आगे की क्या प्लानिंग है इसकी? जैसे लोग बहुत जल्दी शुरू कर देंगे, बहुत जल्दी इसमें शुरू कर देंगे सर। और सर जैसे ये बताया जा रहा है कि कितनी भी तेज हवा जो यहाँ पे इस ब्रिज पे अगर आती है सर, तो सर उसके अनुसार ये कैसा बनाया गया है? जैसे मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे हवा की गति अगर 260 किलोमीटर प्रति घंटे की भी होगी तो इस पुल पे कोई असर नहीं होगा। और रेल लाइन का सर जैसे कनेक्टिविटी बताइए, जैसे हम लोग पटना से अगर आ रहे हैं तो सर पटना से अगर आ रहे हैं तो यहाँ पे आना है पटना से बिहार वासी और पटना वासियों को सर ये बिहार पटना भारत के किसी भी क्षेत्र में किसी भी राज्य से अगर आप आएंगे तो उस वहाँ राज्य से आप सीधे जम्मू आकर जम्मू होते हुए आप सीधे कश्मीर और बारामूला तक जा सकते हैं। मतलब कि हम कश्मीर जम्मू आए, ये बिल्कुल कश्मीर घाटी का कनेक्शन देश के बाकी पूरे हिस्सों से जुड़ जाएगा। और भविष्य में आपको लग रहा है ट्रेनों की संख्या भी यहाँ पे बढ़ाने, जैसी जरूरत होगी भारतीय रेल पूरी सक्षम है, उसमें ट्रेनों की जरूरत के हिसाब से गाड़ियाँ चलेंगी। तो सर आपके अनुसार पूरी तरह से ब्रिज तैयार है? ब्रिज ही नहीं, पूरा सेक्शन तैयार है। ब्रिज तो हमारा तैयार ही हो गया था। ये पूरा जम्मू कश्मीर जो प्रोजेक्ट है ये पूरा रेडी है, ये बहुत जल्दी पूरा शुरू हो जाएगा। और इस प्रोजेक्ट के शुरू होने से कश्मीर में आर्थिक गतिविधियां बहुत बढ़ेंगी, लोगों की आर्थिक सामाजिक स्थिति काफी बेहतर होगा। कश्मीर का जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, वहाँ की जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं, उनको बाकी के देश के हिस्सों में भेजने में बड़ी आसानी हो जाएगी। इसके अलावा इसका सामरिक महत्व भी है, क्योंकि जम्मू कश्मीर सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण राज्य है। तो अगर सेना को रसद भेजना है या कुछ मूवमेंट तक होना है तो इस रेलवे लाइन से उसमें बहुत सहायता मिलेगी। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताया, जैसे डिफेंस को कुछ भी अगर सामान भी देना है तो सामग्री वगैरह भी वितरण किया जा सकता है, सप्लाई हो सकती है। बिल्कुल सप्लाई चेन हो रही है। और सबसे बड़ी खासियत ये है इस रेलवे लाइन की, चूंकि जम्मू कश्मीर जो पहाड़ी क्षेत्र है, जब बारिश आती है या अधिक बर्फबारी होती है तो सड़क संपर्क कई बार ऐसी परिस्थितियों में कट जाता है देश के बाकी हिस्सों से। लेकिन ये रेलवे लाइन जो बनाई गई है इसमें 12 महीने इस पे आपको रेलों का परिचालन होगा। ऐसी कि चाहे बर्फ पड़े या बारिश आए, रेलवे लाइन चलती रहेगी। क्योंकि इसका काफी हिस्सा हमारा सुरंगों में है। इस पूरे प्रोजेक्ट में लगभग हमारी 38 सुरंगें हैं। कई सुरंगें, एक जो सबसे लंबी सुरंग, इसमें लगभग 12 किलोमीटर से अधिक लंबी सुरंग है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।